और चलिए अब लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश उज्जैन, जहां आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। यहां 614 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री यहां देंगे। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं करवाना है उज्जैन और से। इसी अनूठी विचारधारा के साथ ये परियोजना का भूमि पूजन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। जो मॉडल है उसमें बखूबी प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से इस पूरे एक्शन प्लान का निर्माण किया गया है। परियोजना पूर्ण हो जाने में शिप्रा नदी को स्वच्छ एवं निरंतर अविरल किया जा सकेगा और उज्जैन शहर की आगामी पेयजल की मांग की पूर्ति भी की जा सकेगी। इस परियोजना में ग्राम सेवरखेड़ी में 1.45 मिलियन घन मीटर क्षमता का बैराज निर्माण कर यहां से 3 मीटर व्यास के 6.50 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा शिप्रा नदी का जल सिलारखेड़ी जलाशय में सिंचित किया जाएगा। साथ ही इस सिलारखेड़ी जलाशय को बढ़ाया भी जाएगा। 51 मिलियन घन मीटर तक इस जलाशय को बढ़ाया जाएगा। सिलारखेड़ी जलाशय में सिंचित जल 1.80 मीटर व्यास की 7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा पुनः शिप्रा नदी में ग्राम कुवरिया के समीप आवश्यकता अनुसार छोड़ा जाएगा। और परियोजना में निर्माण कार्य की जो समय सीमा अनुबंध की गई है वो 30 माह रखी गई है। 5 वर्षों का संचालन तथा रख रखाव भी किया जाएगा। तो ये अनुपम प्रयास है जिससे माँ शिप्रा का जल जो है वो निर्मल हो सके, स्वच्छ हो सके और सिंघस से पूर्व ही ये सौगात हम सभी को प्राप्त होगी। हमारे मुख्यमंत्री जो कि अपने विजन के साथ निरंतर संवार रहे हैं मध्य प्रदेश को सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट पर, जो कि 614 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत सेवरखेड़ी गांव में 1.45 मिलियन घन मीटर कैपेसिटी का जो बैराज बनाया जा रहा है और इसमें पाइपलाइन के माध्यम से शिप्रा के पानी को सिलारखेड़ी रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाएगा। और ये जो रिजर्वायर है इसको बढ़ाया भी जाएगा, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, 51 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाया जाएगा। और इस इकट्ठे हुए पानी को 7 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से कुवरिया गांव के पास फिर शिप्रा में छोड़ा जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि जनता की जो मांग थी, समय समय पर जो मांग करते थे कि शिप्रा के पानी को और साफ किया जाए, इसे आचमन लायक बनाया जाए, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट से नदी को निर्मल बनाने का फैसला लिया है। और यही अनुपम सौगात भेंट स्वरूप देने के लिए भी हमारे बीच पधारे हैं। और इस प्रोजेक्ट से एक और सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान साधु संतों और भक्तों को साफ पानी में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा, तो दूसरी ओर उज्जैन शहर की प्यास भी बुझेगी। तो ये अनुपम प्रोजेक्ट है, एक न्यू एक्शन प्लान है शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, क्योंकि नदियों से एक अनूठा लगाव है संपूर्ण मनुष्य को। और शिप्रा नदी का तट जो कि बहुत ही प्राचीन है और हमें जिसका वर्णन महाकवि कालिदास के काव्यों में भी मिलता है, मेघदूतम में भी मिलता है। साथ ही में शिप्रा नदी जो मालवा की गंगा भी कहा जाता है, और ऐसे ही पवित्र नदी को सहेजने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए बीड़ा उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज ये स्वर्णिम अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण उज्जैन वासियों के लिए, क्योंकि माँ शिप्रा का जल निर्मल करने का ये प्रयास है और किस प्रकार से अविरल प्रवाहवान बने माँ शिप्रा नदी का जल। और इसी क्रम में सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का भूमि पूजन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही में माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी हमारे बीच पधार रहे हैं। 614 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से इस संपूर्ण परियोजना को बनाया गया है, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिससे जन जन तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे और आगामी महाकुंभ में
हमारे संत जन, श्रद्धालु जन स्वच्छ निर्मल मां शिप्रा के तट पर स्नान भी कर सकें, इसी विचारधारा के साथ इस संपूर्ण परियोजना की प्लानिंग की गई है। जैसा कि पुराणों में भी उल्लेखनीय है कि शिप्रा नदी के स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सारे संचित पाप, कष्ट और नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसी ही पवित्र त्रिवेणी घाट पर महाकाल का मंदिर विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो कि आस्था का केंद्र है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, आस्था की नगरी उज्जैनी, जहाँ पर माँ शिप्रा के जल को निर्मल बनाने का एक प्रयास है और एक अनूठा प्रयास, जिससे अविरल और निरंतर प्रवाहमान बने माँ शिप्रा नदी। और सिंहस्थ के पूर्व हमारे श्रद्धालुओं के स्नान हेतु शिप्रा नदी का जल उपलब्ध करवाने का ये प्रयास है सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना। सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका हम पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि नदियों से मनुष्यों का पुराना नाता है और न जाने कितनी पौराणिक कथाएं हमारे संत जनों ने इन पवित्र नदियों के तट पर रची हैं और आज भी इन पवित्र कथाओं से हमें बहुत कुछ मानव मूल्यों के बारे में सीखने को मिलता है। गंगा तुल्य माना गया है, मालवा की गंगा स्वरूप माना गया है माँ शिप्रा नदी को, और आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए यह अनुपम प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किस प्रकार से माँ शिप्रा का जल स्वच्छ और निर्मल किया जा सके। और इस परियोजना के माध्यम से, नए एक्शन प्लान के माध्यम से ये अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचेगा पानी, पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुपम सौगात दी थी और देश की पहली केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना का खजुराहो में शिलान्यास हुआ था। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी दृढ़ संकल्पित हैं कि किस प्रकार से जन जन तक पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसी क्रम में माँ शिप्रा का जल निर्मल और स्वच्छ बनाने का ये क्रम है और जिसके अंतर्गत सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण किया गया है। संपूर्ण एक नई सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास की नई राह पर ले जा रहे हैं। और पुनः आपको बताना चाहेंगे कि ये जो परियोजना है, ग्राम सेवरखेड़ी में 1.45 मिलियन घन मीटर क्षमता का बैराज निर्माण किया जा रहा है और यहाँ से 3 मीटर व्यास से 6.50 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा शिप्रा नदी का जल पुष्प वर्षा कर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। संतों का सम्मान करना हमारे समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि संत जन हमें आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करवाते हैं, भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पण करते हैं और मानव की सेवा उनका परम धर्म है। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले हमारे संत जनों का सम्मान करें। एक बार सब लोग कहेंगे शिप्रा मैया की। एक बार दोनों हाथ उठाकर और भव्य स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का, एक बार जोरदार तालियां बजाकर। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आप ही के स्वागत के लिए पधार रहे हैं और ये अभूतपूर्व पल है। आप सभी भरपूर तालियों के साथ, पूरे उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वीकार करें। आपके ऊपर इन पक्षियों को बरसाकर वे आप सभी का जन जन का स्वागत कर रहे हैं। संपूर्ण उज्जैन वासियों का स्वागत कर रहे हैं। तुझसे जीवन पाए माँ शिप्रा, तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए माँ शिप्रा, तेरा पानी अमृत। बोलिए शिप्रा मैया की, हर हर महादेव।
धरती पर हरियाली, खेतों तुझसे जागे, धरती पर हरियाली, फसलें तेरा राग अलापे, झूमे वाली वाली, तेरे पानी पीकर मिट्टी, तेरा पानी पीकर मिट्टी सोने में ढल जाए। माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, माँ शिप्रा तेरा पानी अमृत, शिप्रा तेरा पानी अमृत, शिप्रा तेरा पानी अमृत। पुनः मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे बीच आज हम सभी के लिए बेहद गर्व का विषय है कि भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी पधारे हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय राज्य मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आज हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी आपके बीच पधारे हैं। आप सभी को संबोधित करने के लिए हम सबके लिए गर्व की बात है। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय श्री CR पाटिल जी का, सम्मानीय मंच का। और सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना जो कि अनूठा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में शिप्रा नदी के जल को सिलारखेड़ी जलाशय में एकत्रित कर पुनः आवश्यकता अनुसार शिप्रा नदी में प्रवाहित कर शिप्रा नदी को निरंतर अविरल बनाना है। और इसी विचारधारा के साथ इस परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। और जैसा कि हमारे भारत की परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, आदर करना, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर और साथ ही में महाकाल का चित्र भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए। बाबा महाकाल के पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और निरंतर अपने प्रयासों से संवार रहे हैं मध्य प्रदेश को और महाकाल का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे जल संसाधन मंत्री जी। साथ ही में स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जल संसाधन विभाग की ओर से हमारे जल संसाधन मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को। जोरदार तालियां हो जाए। बाबा महाकाल का अद्वितीय चित्र, बेहद खूबसूरत सा चित्र और निरंतर बाबा महाकाल की कृपा बनी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी पर और इसी प्रकार से वे प्रदेश को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। मैं आग्रह करूंगी श्री गौतम टेटवाल जी से कि वे आदरणीय जल शक्ति भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी का जोरदार तालियां होना चाहिए हम सबके लिए। और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में आपका हृदय से स्वागत है। एक बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री जी, माननीय गौतम टेटवाल जी, हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को बाबा महाकाल का चित्र भेंट किया जा रहा है क्योंकि वे बाबा महाकाल की नगरी में हमारे बीच पधारे हैं। और आग्रह करेंगे श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी से कि वे माननीय हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मंच पर हमारे साथ सम्मानीय अतिथिगण हैं। साथ ही में मंच पर पधारे माननीय राज्य मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी, मैं आग्रह करूंगी श्री TK परमार जी, मुख्य अभियंता जल संसाधन, साथ ही में श्री PK खरत जी, अधीक्षण यंत्री जी से कि वे सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें। आदरणीय सांसद श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, हमारे बीच उपस्थित अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, साथ ही में माननीय रामेश्वर दास महाराज जी का भी स्वागत करें। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी, माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री जितेंद्र पंड्या जी, माननीय अध्यक्ष श्री सनवर पटेल जी, माननीय महापौर श्री मुकेश चटवाल जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम उज्जैन श्री मुकेश चटवाल, श्रीमती कलावती यादव जी,
माननीय जिला अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, माननीय श्री वीरेंद्र आंजना जी, माननीय श्री गणेश मालवीय जी, माननीय श्री राजेंद्र सिंह चावड़ा जी, संपूर्ण मंच का हम जोरदार तालियों के साथ आपकी करतल ध्वनियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी को। इस पवित्र क्षण के लिए पवित्र काम के मुख्य अतिथि आपके सेवक, आपके भाई, जुझारू, तेजस्वी, महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत करें जोरदार, पीछे से भी। आप जानते हैं केंद्र में जल शक्ति मंत्री हम सबके अग्रज परम सम्मानी पाटिल जी, जरा ताली बजना चाहिए, सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। यहाँ के प्रभारी हम सब पे भारी मेरे छोटे भाई गौतम जी, कोई भी पवित्र काम करो तो यहाँ तो सबका आशीर्वाद में उज्जैन की आवाज में मैं आप सबकी ओर से मन करता हूं। यहाँ के लोकप्रिय सांसद, कर्मठ सांसद अनिल जी, फिरोजिया जी, यहाँ के कर्मठ विधायक अनिल जैन जी, सतीश मालवीय जी, जितेंद्र पंड्या जी, तेज बहादुर जी, उज्जैन के प्रथम नागरिक मुकेश जी। आप जानते हैं कि पवित्र काम तभी पूरा होता है कि हमारी बहन का होना। बहन जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं।